आज दिनांक 25 सितंबर 2020। नैतिक शिक्षा ऑनलाइन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। नैतिक शिक्षा में हम पिछले दिनों नैतिक शिक्षा के अर्थ, अच्छे आचरण के नियम, आचरण का शाब्दिक अर्थ, रहन सहन, व्यवहार, बर्ताव, इसे विस्तार से बता चुके हैं। रहन सहन पर विचार चल रहा है। तो अच्छे आचरण के नियमों में सहन यानी सहन करने की शक्ति, जो हमारी यानी आत्मा की भुजाओं में से एक है। हमारे शरीर की तो 2 भुजाएं हैं, लेकिन आत्मा की यानी हमारी 8 भुजाएं हैं, 8 शक्तियां हैं। इन भुजाओं को शक्तियां भी कहा जाता है। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, तीसरी परखने की शक्ति, चौथी निर्णय करने की शक्ति, पांचवी सामना करने की शक्ति, छठवीं सहयोग करने की शक्ति, सातवीं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, आठवीं समेटने की शक्ति। ये 8 शक्तियां हैं जिनको हम अष्टभुजा भी कहते हैं। अष्टभुजा देवी की पूजा करते हैं। उनकी देवी की 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं, वही 8 शक्तियां हैं, जिसमें से एक शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, छठवीं है। 5 भुजाओं यानी 5 शक्तियों पर हम विचार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज 6वीं शक्ति सहयोग करने की शक्ति पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। सहयोग करना अर्थात साथ देना, साथ साथ काम करना। कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, परेशानी में उलझा हुआ है, तो उसकी सहायता करना, ये सब सहयोग करने के मतलब है। सहयोग करने वाले को दुआएं मिलती हैं, उसका दुआओं का खाता भरपूर होता है, और वो दुआएं खाते में जमा हो जाती हैं। तो किसी न किसी समय, किसी मुसीबत में, पिछले जन्मों या इसी जन्म के कर्मों के आधार पर कोई प्रतिफल मिलने वाला है, कोई दुष्परिणाम मिलने वाला है, कोई दुर्घटना घटने वाली है। उदाहरण के लिए, यदि एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाना है या मृत्यु हो जाना है, अगर हमने अच्छा कर्म करके, लोगों को सहयोग दे करके, लोगों की मदद करके दुआएं इकट्ठा किया है, दुआओं का खाता भरपूर किया है, तो भीषण दुर्घटना ना होकर के एक कांटा चुभ जाएगा, ठोकर लग जाएगी, अर्थात वो सजा कम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि खराब कर्म मत करो, सहयोग करो, लोगों की मदद करो, अच्छे आचरण करो, अच्छे आचरण के नियमों का पालन करो, गलत लोगों की संगत में मत जाओ। बहुत सी बातें
अच्छी बातें माँ बाप भी बताते हैं, गुरु भी बताते हैं, सभी लोग इन बातों को बताते हैं, जो कि भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं, भगवान के बताए गए रास्ते हैं। तो सहयोग करने की कला हम कृष्ण भगवान से सीखते हैं, जिन्होंने काफी लोगों के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका से पर्वत उठाया था। सहयोग में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि पर्वत भी उठाया जा सकता है, बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं लोगों का सहयोग लेकर के। लोगों के सहयोग की सहायता से ही आज बड़े बड़े नेता हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, जो अधिकारी बनते हैं, जो अच्छे पदों पर, ऊंचे पदों पर जाते हैं, वो सब दूसरे को सहयोग देते हैं और लोगों से सहयोग लेते हैं। इसी वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो सहयोग देते लेते नहीं हैं, सहयोग देना और सहयोग लेना नहीं जानते, इस गुण के बारे में, इस शक्ति के बारे में, इस अपनी भुजा के बारे में जिनको जानकारी ही नहीं है, वो पीछे हो जाते हैं। इसलिए इन भुजाओं के बारे में, अपनी आत्मा की 8 भुजाओं के बारे में जानकारी करना आवश्यक है। तो सहयोग करने की शक्ति में एक पहलू और भी है कि कोई किसी से असंतुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो प्रायः ये देखा जाता है कि वो उसकी बुराई दूसरों से करता है, तीसरे से करता है, चौथे से करता है, जो कि एकदम गलत है। अगर उसकी कमी को बताना है, दूर करना है, कहना है, सही रास्ते पर उसको लाने की कोशिश करना है, तो उसे बुला करके या उससे अकेले में मिल करके उसे प्रेम से समझाया जाए, बताया जाए कमी के बारे में, तो शायद वो समझ पाएगा और वो अपनी कमियों को दूर करके सही रास्ते पर चलने लगेगा। और उसकी कमी को दूसरे से बताया जाए, तीसरे से बताया जाए, चौथे से बताया जाए, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ की बजाय कभी कभी हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो सहयोग का अर्थ ये होता है कि हम किसी से नाराज हैं, किसी की कमी को दूर करना चाहते हैं, किसी को अपने अनुसार अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो उसके पास जा करके, मिल करके, या उसको अपने पास बुला करके अकेले में प्रेम पूर्वक उससे बातें करें, तो हो सकता है वो अपनी कमी को दूर कर ले और उसकी कमी दूर हो जाए, वो सही रास्ते पर आ जाए। सहयोग करने का एक उदाहरण है, एक घटनाक्रम है, जब भगवान इंद्र राक्षसों और देवताओं को निमंत्रण दिए, 56 प्रकार का भोजन बनवाया। निमंत्रण में राक्षस भी पहुंचे, देवता भी पहुंचे, लेकिन राक्षसों में से एक राक्षस राजा इंद्र से जाकर के मिला और बोला कि पहले हम भोजन करेंगे, हम देवताओं का जूठा नहीं खाएंगे, देवता पहले खा लें, हम बाद में खाएं, ऐसा नहीं होगा। भगवान इंद्र ने कहा सबको हम एक साथ भोजन करवाएंगे, पहले पीछे की बात ही नहीं होगी, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान इंद्र ने एक शर्त लगा रख दिया, सभी लोग सीधे हाथों से भोजन करेंगे, हाथ मोड़ करके भोजन नहीं करेंगे।
सबके हाथों में सीधी लकड़ी बंधवा दिया, दोनों हाथों में, जिससे कोई भी अपने हाथ को मोड़ नहीं सके। एक हाल में राक्षस बैठे, दूसरे हाल में देवता बैठे, सभी को भोजन परोसा गया। भोजन परोसने के बाद राक्षस भोजन को उछाल उछाल करके अपने मुंह में लेने लगे, जिसकी वजह से उनके कपड़े गंदे हो गए, पूरा हाल गंदा हो गया। उनमें से राक्षस जाकर के राजा इंद्र से मिला और कहा, आपने निमंत्रण दिया था कि बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, अपमान करने के लिए बुलाया था, सीधे हाथों से भोजन करने की शर्त रख दिया और हाथ में सीधी लकड़ी बंधवा दिया। ये क्या तरीका है? भगवान इंद्र ने कहा, चलिए देखिए, देवता प्रेम से भोजन कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। गए, राक्षस गए और जहाँ देवता भोजन कर रहे थे उस हाल में पहुंचे तो देखा कि एक देवता दूसरे देवता के सामने बैठ करके एक दूसरे को सीधे हाथों से भोजन खिला रहे हैं। हाथ भी मुंह नहीं मुड़ा, भोजन भी भरपेट कर लिए। सामने वाला अपने सामने वाले को खिला रहा है, हाथ मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो राक्षस मौन हो गया, शांत हो गया, समझ गया कि हमारी कमी है, हमारी समझ कम है, हमारी सोच कम है। तो इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके सीधे हाथों से देवताओं ने भोजन कर लिया, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और राक्षस समझ की कमी की वजह से पूरा हाल गंदा कर दिए, कपड़े गंदा कर लिए, अपना गंदगी ही गंदगी फैला दी। तो सहयोग करना और सहयोग लेना, सहयोग देना और सहयोग लेना, ये दोनों दैवी गुण हैं। सहयोग न देना और सहयोग न लेना ये राक्षसी गुण है। तो राक्षसी गुणों में क्या होता है? समस्याएं उत्पन्न होती हैं, गंदगी फैलती है, दुनिया के सारे जो दुख हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो सब उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें दैवी गुणों का, अच्छे आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छे आचरण के नियमों में से ये एक सहयोग करने की शक्ति है, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने घर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं। कहा गया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने को बदल दो तो दुनिया बदल जाएगी, अपने को नहीं बदला तो दुनिया नहीं बदल सकती। लोग दुनिया को बदलने में, दूसरे लोगों को बदलने में परेशान हैं, दुखी हैं और अपने को नहीं बदल पा रहे हैं। दुख का ये मुख्य कारण है। अपने को देखो, अपने को चेंज कर दो, अपने को बदल दो, बस दुनिया बदल जाएगी। तो सहयोग करने की शक्ति, ये हमारी छठवीं भुजा है। इस भुजा का प्रयोग करके हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे लिखने का काम हो, चाहे याद करने का काम हो, कैसा भी काम हो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास हो, जो पढ़ाई में बहुत काम आता है। तो इस शक्ति का प्रयोग हमें जरूर करें। यदि हम लोग इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जीवन में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आगे बढ़ने से रोक सके। जिसके अंदर सहयोग करने के गुण होते हैं, सहयोग लेने के गुण होते हैं, उसको क्रोध नहीं आता, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको किसी से नफरत नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, और वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। कभी किसी प्रकार का वो दुख नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया एक ड्रामा मंच है जो पहले से निश्चित है, और निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ये चल रही है। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, ये गीता में कहा गया है। तो हम क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हूं? हमें अपना कार्य अच्छे ढंग से करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमें कोई बददुआ दे, कोई हमारी वजह से दुखी हो, बल्कि ऐसा कुछ करना है, अच्छे कार्यों को करना है जिससे लोग प्रसन्न हों, खुश हों और दुआएं दें। आज बस इतना ही, इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले दिन फिर आगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति पर, ये 7वीं शक्ति है, 7वीं हमारी भुजा है, उस पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।